विनाश होने के बाद आधी पुण्यात्माएं और आधी पापात्माएं बचती है। हाँ, आत्माएं तो होंगी ना। जब विनाश होगा या विनाश संपन्न हो जाएगा तो आत्माएं बचेंगी या जीवात्माएं बचेंगी? आत्माएं तो बचेंगी ना। तो जो पुण्य आत्माएं जिन्हें कहा जाए वो जीवात्मा के रूप में कहे जाएंगे या पापात्मा के रूप में कहे जाएंगे? है? अरे दो तरीके के आत्मा। हम पुण्य आत्माओं की बात पूछ रहे। जो प्रश्न किया ना, जब विनाश होगा तो आधी पुण्य आत्माएं और आधी पाप आत्माएं बचेंगी। तो जो पुण्य आत्माएं बचेंगी वो जीवात्माएं होंगी या सिर्फ आत्माएं होंगी? है? जीवात्माएं होंगी। और जिनका विनाश के टाइम पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण शरीर छूट चुका होगा, हाय हाय करके मर चुकी होंगी, अंतमते सो गते, दुख की स्टेज में शरीर छोड़ेंगी या सुख पुण्यात्मा की स्टेज में शरीर छोड़ेंगी? दुख की स्टेज में शरीर छोड़ देंगी तो वो आत्मा बनेंगी। कौन सी आत्मा? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा। वो सब सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होती रहेंगी। परम धाम तो कोई जा ही नहीं सकता बिना गाइड के। जाड़ के चित्र में क्या दिखाया हुआ है? महाविनाश हो रहा है और आत्माएं बिंदी बिंदी ऊपर जा रही हैं। फिर कोई गाइडेंस करने वाला गाइड साकार में होगा या निराकार में? कोई गाइड जरूर चाहिए। वो इस रंगमंच पर मौजूद रहेगा। और अंत तक गाइड करेगा। सूक्ष्म वतन से होते हुए ही मूल वतन में जाना पड़े। प्रश्न था, आखिरी जब विनाश होगा तो इस सृष्टि पर आधी पुण्यात्माएं और आधी पाप आत्माएं बचेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रमाला भी होगी और विजयमाला भी होगी। वो दोनों मालाएं अंत तक कार्य करेंगी। विजयमाला वाले जो मन के रूपी आत्माएं हैं वो ज्यादा पाप करती हैं या रुद्रमाला के मन के ज्यादा पाप आत्माएं हैं? तो पाप आत्माएं रहेंगे क्योंकि आखिरी कार्य त्रिमूर्ति में, त्रिमूर्ति का कार्य है ना। 3 कार्य हैं या एक ही कार्य है? 3 कार्य हैं। आखिरी कार्य क्या है? विनाश। जो विनाश होता है वो अपवित्रता से होता है
यह पवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश। अपवित्रता कोई करता रहे और चाहे कि हमारे घर में, परिवार में सुख शांति आ जाए और परिवार में व्यभिचार भी पैदा करता रहे, तो आ जाएगी? नहीं आ सकती। ये दुनिया भी एक कुटुंब होगी। अपवित्रता से होगा उस समय विनाश। वो लास्ट कार्य करने के लिए कौन बचेंगे? रुद्रमाला के मणके बचेंगे या विजयमाला वालों की जरूरत है? किसकी? विजयमाला की जरूरत है। रुद्रमाला के मणकों की जरूरत है। खास कार्य करने के लिए, विनाश का कार्य करने के लिए वो अलग होंगे, और स्थापना का कार्य करने के लिए पुण्य आत्माओं की जरूरत है या पापात्माओं की जरूरत है? पुण्य आत्माओं का जखीरा ही अलग होगा। इसलिए इसी सृष्टि पर दो धाम होंगे साकार में। जमुना के कंठे पर बताया सुखधाम बनेगा, और तुम बच्चे, सुखधाम वाले बच्चे नहीं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। किस लिए उतार लेंगे? है इसलिए उतार लेंगे कि आत्मिक स्थिति की ऐसी ऊंची स्टेज होगी तुम्हारी, जो गीता में लिखा हुआ है, सारी दुनिया का विनाश करने का निमित्त बनने वाला भी पाप का भागी नहीं बनता। तुम ऐसी आत्मिक स्टेज में डटे हुए होंगे, आत्मिक स्टेज में रह करके कर्म करेंगे, और ऐसे कर्म करेंगे कि जिन कर्मों का, पाप कर्मों का भी लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। तो पावरफुल आत्माएं कौन सी हुई? रुद्रमाला के मणके भला पापात्माएं कहे जावेंगे, परंतु बाप की दृष्टि में वो पापात्माएं भी बाप का कार्य करने वाली है या अम्मा का कार्य करने वाली है? अम्मा द्वारा होगा सुखधाम का गेट खुलने का कार्य। सुखधाम की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, कि शंकर द्वारा है? ब्रह्मा द्वारा। और पुरानी दुनिया का विनाश, जो दुनिया की कोई भी हस्ती, महान से महान कही जाने वाली हस्तियां, ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो भी पुरानी परंपराओं का, पुरानी समाज का, पुरानी कुरीतियों का विनाश नहीं कर सके। उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि पुराणखंडियों से टक्कर ली होती। वो कार्य कौन बच्चे करते हैं? रुद्रमाला के बच्चे करते हैं। वो अंत तक बाप के ऐसे सहयोगी बच्चे हैं जो वो कार्य करके दिखाते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने वो कार्य करने का हिम्मत नहीं की। तो जब विनाश होगा तो इस दुनिया में दो प्रकार के किले होंगे। कौन कौन से? पुण्यात्माओं के और पापात्माओं के। किले माने संगठन। आदि पुण्यात्माएं और आदि पापात्माएं बचेंगी।
या पापात्माएं ज्यादा हो, पुण्यात्माएं कम हो, ऐसे भी हो सकता है। क्यों? एक आध दो कम हो जाए तो नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? इस बात का जवाब दो। है? जोड़ी चाहिए। क्यों? दुनिया का फाउंडेशन लगेगा तो सारी दुनिया में जोड़ी का ही खेल चलता है। जो जोड़ी नहीं है, जिन जोड़ी का गायन नहीं है, उनका खेल नहीं है। है? नहीं है। क्यों? हाँ, जो सतयुग में जो भी देवताएं होंगे आदि में, उनमें कोई भी सन्यासी धर्म की आत्मा नहीं होगी। सब कैसे होंगे? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे। इसलिए आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। क्योंकि जो निराकार भगवान बाप है, उसको काम किससे लेना है? अंत तक है रुद्रमाला के मणकों से काम लेना है। और वो आता ही है राजयोग सिखाने। राजयोग सिखा करके पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। राजयोग सिखा करके राजा बनाने के लिए आता है। राजा माने स्वाधीन, रानी माने है पराधीन, आधीन। तो दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए रुद्रमाला के मणकों को? है क्या? हमारे लिए तो भगवान आता है। क्या? हमारे लिए खास आता है और दुनिया के लिए आम आता है। तो फिर अच्छी बात है ना। अपवित्रता से होता है विनाश, और विनाश का काम बाप कराता है, तो खूब अपवित्रता किए जाओ। हर्जा क्या है? है? और हम तो यहाँ बैठे ही बॉम्बे में हैं। बॉम्बे को खास बोला हुआ है, बॉम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जिनका जो काम है अर्रात ऐसे करें। है? करें कि नहीं करें? करें। अरे क्यों नहीं करें? अरे क्यों नहीं करें? जब हम बाप के स्पेशल सहयोगी हैं। अरे इसलिए नहीं करें कि संपन्न स्टेज होने का ये गायन है। क्या? जब हमारी संपन्न स्टेज बन जाएगी मन बुद्धि रूपी आत्मा की, तो कर्मेंद्रियों से कैसे भी कार्य करेंगे, मन बुद्धि का अटैचमेंट उन कर्मों में और कर्मेंद्रियों के भोगों में नहीं लगेगा। दुनिया की दृष्टि में हम पतित होंगे, लेकिन हम अपनी दृष्टि में पतित नहीं होंगे, भगवान की दृष्टि में पतित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा को देखता है, मन बुद्धि को देखता है या देह को देखता है? भगवान तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को देखता है। हमारा दिल साफ होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी इंद्रियों का सुख लेने के लिए कर रहे हैं या विनाश से दुनिया का कल्याण होगा।
वो कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी संशय आता है तो पाप आत्मा है। System wants you to be poor.